भामरी साहब कितना उल्टा पड़ने वाला है। सवाल यह है कि मुरादाबाद से एक मुस्लिम उम्मीदवार को हटा करके आप हिंदू उम्मीदवार को उतार रहे हैं, और ये कर भी किसके दबाव में रहे, तो आजम खान के दबाव में। एक सिटिंग एमपी को हटा देना और उसके बाद पार्टी के काडर जो हैं उनके भीतर मचा आक्रोश, गुस्सा, जिसको शांत करना आसान नहीं होगा। और फिर रामपुर में भी पार्टी दो फाड़ में दिखाई पड़ रही है। एक तरफ मोहिबुल्ला नदवी जा रहे हैं जो कि अखिलेश यादव के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसिम रजा तैयार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये रार कहां थमेगा, और इससे समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर नुकसान होगा जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत समझा जा रहा है। पहले आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई कि आजम खान जी और अखिलेश जी पहले उनसे जेल में मुलाकात करते हैं, और आजम खान जी सबसे पहले शर्त रखते हैं कि रामपुर और मुरादाबाद की जो टिकट है वो मुझे या मेरे कुनबे को मिलनी चाहिए। इसी के जैसे ये डिसीजन आया तो एसपी रामपुर की जो यूनिट है, जो बाकी वहां के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम ये अब इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे। तो मुझे लगता है अब रामपुर की जो सीट है वो बड़ी पॉलिटिकल सीट बन गई है, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स अब आने वाले हैं। तो मुझे लगता है अब यहाँ से लड़ाई शुरू होगी। सबसे पहले आजम खान जी ये सीट से इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते। शॉकिंग इसलिए था मेरे लिए कि उन्होंने अखिलेश यादव जी का नाम इस सीट के लिए क्यों आगे करा। अब आजम खान जी की ये सबसे फेवरेट सीट है, क्यों है? क्योंकि 51% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसकी वजह से उनकी ये फेवरेट सीट मानी जाती है। दूसरा ये है कि आप अगर पीछे थोड़ा सा इस आजम खान की और रामपुर जी की सीट को देखा जाए तो 3 इलेक्शंस वो हारे भी, डिफीट उनको मिली है, वो हारे हैं। तो आप ये भी माइंड में रखिए। दूसरा, अखिलेश जी का नाम आगे करने के लिए उनका व्यू पॉइंट ये था कि 26% जो ओबीसी के वोट है, दलित के जो 17% वोट है, अगर हम नहीं लड़ सकते तो अखिलेश जी का नाम आगे कर दिया जाए। अब चौंकाने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव जी की फैमिली से कभी किसी ने इस सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। और दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने भी इन्हीं 2 सीटों पे, इंडिया अलायंस में इन्हीं 2 सीटों की डिमांड करी थी कि हमें ये दोनों सीटें दी जाए। अब मुझे लगता है, जैसे आपका सवाल है कि एसपी ऐसे कोई मूड में नहीं है कि किसी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाए। इतना बड़ा डिसीजन मुझे नहीं लगता अभी भी वो ले सकते हैं। दूसरा, रामपुर एक ऐसी 8 सीटों में से है जिनका पहले चरण में चुनाव है। जो इलेक्शंस है वो फर्स्ट फेज में है रामपुर का। इसी को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश जी ने धर्मेंद्र यादव जी का भी कंटेस्टेंट के लिए नाम आगे करा। अब रामपुर का इम्पैक्ट क्या है? अगर इसका फर्स्ट फेज में इलेक्शंस होते हैं तो कौन कौन सी सीटें हैं जिसको ये इम्पैक्ट करेगा? आजमगढ़ है, कन्नौज की सीट है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद, संभल और बदायूं। मुझे लगता है ये सीट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे जो मुरादाबाद की जो और रामपुर की जो असली उम्मीदवारी है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। अगर आप पिछले इनका इतिहास देखें रामपुर सीट का, तो कांग्रेस भी यहाँ से 9 बार कम से कम जीती है, बीजेपी भी 4 बार जीती है, और एसपी जैसे आपने बताया कि जयप्रदा जी और अब आजम खान जी 2019 में 3 बार वो भी जीते हैं। तो इतिहास बड़ा ही मिक्स रहा है इस सीट का। दूसरा, अगर जैसे कि आप कहते हो कि एसटी हसन जी उनकी अखिलेश जी की चॉइस क्यों है, सिटिंग एमपी है, मुझे लगता है सेफेस्ट बेट होनी चाहिए यहाँ पे। शायद इसकी वजह से भी उनकी एक चॉइस बनी हुई थी। दूसरा, आजम खान जी ने, अगर उनको जब पता चला कि अखिलेश जी इस सीट से नहीं लड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने श्रीमती रुचि वीरा जी का नाम आगे करा। कैलकुलेशन वही थी कि 26% ओबीसी वोट और वो 17% दलित वोट। अगर वो अखिलेश जी नहीं, आजम जी नहीं, तो वो हमारा एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारे कैटेगरी से हो, हमारे ग्रुप से हो, इसलिए उनका नाम आगे करा गया था। दूसरा, यहाँ पे लड़ाई जैसे ही है, असली कौन है? ये 2 नामांकन हर सीट पे अगर भरे जाएं तो इससे क्या होगा? मुझे लगता है बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप देखिए, ये एक ऐसी पॉलिसी है कि आपका ही वोट बैंक 2 जगह डिवाइड हो रहा है। अब असली कौन है, लड़ाई यहाँ से शुरू हो जाती है। मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट बहुत ही वर्स्ट जाएगा इनके केस में। दूसरा, बहुत वर्ष जाएगा एक भामरी साहब एक के। मुझे इसमें, हाँ, पंकज हाँ। जी, मुझे ये भी लगता है कि अखिलेश जी और मुलायम जी आजम जी को ना क्रॉस नहीं कर सकते। और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जैसे विनीत जी ने अच्छा उठाया कि ये एसपी के खिलाफ है, तो ये तो है, ये बात भी है। और
दिवाकर मिश्रा जी ने भी एक बात कही कि ये सीट अजयी है। मुझे लगता है अजयी नहीं है, एक कैलकुलेशन बिठानी है कि इस सीट को अब कैसे जीता जा सकता है। तो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा, अभी भी मुझे यही लगता है। विश्वेन जी, दिवाकर जी, आ रहा हूं आपके पास। आप हाथ उठा रहे हैं, आ रहा हूं आपके पास। विनीत जी, आपके पास भी आ रहा हूं। विश्वेन जी, क्या समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही हार रही है? इसका मतलब यह समझा जाए, क्योंकि एक तो बीजेपी जैसी माइटी अपोनेंट मिशन 80 लेकर के चल रही है, और आप अपने मजबूत गढ़ में ही दो फाड़ में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ये कौन सी सियासी चाल है? क्या पार्टी के भीतर से ही कोई सियासी चाल चली जा रही है, जैसा कि कासिम भाई कह रहे थे? ये किस तरह की चाल है? ये किस तरह की हरकत है? और ऐन वक्त पर नामांकन के अंतिम तिथि के दिन इस तरह की घटना करना क्या समझ में आता है? आखिरकार अखिलेश यादव को रामपुर से लड़ाने के पीछे क्या मंशा है? यह मंशा सही है या अखिलेश यादव को बेइज्जत करने का टैक्टिस है, या किसी तरह का दबाव बनाने का टैक्टिस है? मुझे इस मंशा पर ही डाउट लगता है कि एक तरफ हमारी सारी लोकल इकाई बहिष्कार कर रही है, और दूसरी तरफ मैं कहूं कि आए और अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ लें। क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व को ही, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी आन बान शान को तार तार कर देना चाहते हैं रामपुर बुला करके। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो क्या यह गलत होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। निश्चित ऐसा ही है जैसा आपने कहा, मैं मानता हूं इस बात को। कारण भी है उसका बहुत बड़ा। अखिलेश यादव को वहां लाने का एक विशेष कारण है कि देखो, आजम खान पहले से एक बात बड़ी मानते हैं और डरते हैं, भय उनके अंदर, ये मानना पड़ेगा कि वो किसी भी मुसलमान नेता को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। आजम खान रामपुर पर भी आज सोचते हैं कि अगर आज भी कोई कैंडिडेट, मेरी छोटी सी बात बहुत गंभीर है, ध्यान देना, आज भी अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट आ जाता है और वो जीतता है, मजबूत ना बन जाए, उनको ये भय है। उन्होंने अखिलेश यादव को क्यों बुलाया? वो आपने जो कहा बिल्कुल कि वो यहाँ आए, उसमें उनका वजूद पता लग जाएगा। जीत गए, तुम्हें जिताया था, हार गए तो तुम्हें वजूद दिखा दिया, तुम्हारा वजूद क्या है, स्थिति है। और आजम खां केवल यहाँ नहीं, पूरे पश्चिम में और यूँ कहे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान नेता उभरता है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मेरे दोस्त पैनलिस्ट ने अभी दिए भी हैं। और रामपुर की सीट पर भी, मुरादाबाद की सीट पर भी यही स्थिति है। एसटी हसन को उनको हटवाना, एसटी हसन पहले उनके पक्ष के थे शुरुआत में जब 2019 की बात थी, बाद में ऐसे माहौल बने तो उनको भी वहाँ से चेंज करवाना उनका एक विशेष कारण है कि वहाँ भी एक हिंदू कैंडिडेट लाया जा रहा है। किस लिए? वो सीट मजबूत, मोमडन सीट मजबूत है, आसपास की सीट पर प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी सीट को प्रभावित करती है मोमडन सीट। उसके बावजूद भी आप रुचि वीरा को वहाँ से ला रहे हैं, तो वो एक कारण है कि कोई भी मुसलमान नेता स्टेशन हो या कोई भी आगे ना बढ़ जाए। ये आजम खां के अंदर भय है, डर है। उस कारण से आपने पिछला इतिहास देख ले, वो ऐसी स्थितियाँ रही है कि वो बार बार प्रयास करते हैं, चाहे मुनव्वर हसन रहे हो, चाहे कादिर राणा रहे हो, या आप बहुत शाहिद मंजूर है, बहुत सारे नेता जिनको उन्होंने कोई नहीं, पर भय है तो ये इस बात का एहसास तो आजम खान ने सीतापुर जेल में करा ही दिया होगा जी। और जब करा दिया होगा तो आजम खान से आप डरते हैं, उनसे आप अदावत मोल नहीं ले सकते, तो फिर आपने एसटी हसन को उतारा क्यों? और अगर आप अदावत ले सकते हैं, आपने एसटी हसन को उतार दिया, तो फिर आपने विड्रॉ क्यों किया? क्या यह अखिलेश यादव का ट्रेडमार्क हो चुका है कि डिसीजन लेना फिर वापस जाना, आगे जाना फिर पीछे मुड़ना? यह किसी मजबूत नेता का लक्षण नहीं होता है। मुलायम सिंह ऐसा कभी नहीं करते थे। मुलायम सिंह ने, आपको मालूम है कि किस किस तरह के डिसीजन लिए। उनकी राजनीति खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि यहां पर कार सेवकों को रोकना है तो रोक दिया। बदले में उनको जो भी सजा मिली, जो भी परिणाम भुगतना पड़ा, उन्होंने भुगता, लेकिन अपने डिसीजन से वापस नहीं होते थे। अखिलेश यादव के बहुत सारे डिसीजंस आप देखिए, आपको पता चलेगा, लेते हैं पीछे हटते हैं, लेते हैं पीछे हटते हैं। समझ में नहीं आता कि दरअसल अखिलेश यादव चाहते क्या। तो विनीत गोयनका जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं चाहूंगा आप जवाब दें इसका। बड़ा अच्छा चर्चा चल रहा, तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा सा और उसको रुचिकर या थोड़े से इसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि हमको
2019 और 2024 का भी माहौल देखना पड़ेगा। 2019 में जो था, स्थिति ऐसी थी कि एनडीए जो लड़ रहा था वहां पे, तो उनके साथ में सिर्फ अपना दल हुआ करता था बीजेपी के साथ में, लेकिन वहीं पे बहन जी का एक सपोर्ट समाजवादी के कैंडिडेट को मिला था, और उसके कारण वहां पे करीब 50% की ज्यादा हमको वोट वहां पे मिले थे। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो 50.9% कुछ हमको वोट मिले थे वहां पे। तब आरएलडी का भी एक सपोर्ट था, आरएलडी के भी कुछ वोट वहां पे होते, वहां पे उनकी भी पकड़ है उस क्षेत्र के अंदर, तो उसका भी था। लेकिन आज जो बदलती परिस्थिति है, जिसके अंदर एक तो बहन जी न्यूट्रल है, वो साथ में नहीं है, दूसरा आरएलडी उनके विरोध में हो गया, इसके कारण के वोट जो होंगे वो भी कम होंगे। एक नंबर दो, दो बात अगर हम देखें वहां पे, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये मैं परिवारवादी हूँ, दूसरा कहता है कि मैं वारिस हूँ, कि मैं वहां का सीट मेरा है। तो एक तरफ बाहुबली है, दूसरी तरफ भ्रष्ट नेता है। इनके आपस का जो लड़ाई है वो है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू एनकैश द स्पॉइल, यानी जो बचा कुचा है उसको हम रोकड़ा कर ले, ताकि अगली बार अगर ना आए तो उसके अंदर, तो इसके अंदर उनकी खुद की जो है स्वार्थता भी इसके अंदर दिखती है। लेकिन एक बात मैं आपको वहां की बताना चाहूंगा कि जो वहां के मजहबी लोग हैं, जो वहां के दीन है, और वहां की जो जनता है, वो दो तीन बातें करती है, और मुझे मौका मिला एक दो लोगों से बात करने का। एक बात ऐसे है कि जो इस पूरे क्षेत्र में जेवर का डेवलपमेंट हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, जो रैपिड ट्रेन दिल्ली से कुछ दूरी तक जा रही है, फिर जो रोड नेटवर्क हुआ, इसके कारण बहुत सारा अपॉर्चुनिटी वहां के लोगों को मिला, और उनको आज जो है आस्था समाजवादी पार्टी से कम होती जा रही है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। महिलाओं को सुरक्षा, ये व्यवस्था होती है कि सुरक्षा जब मिलती है तो उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आज मुरादाबाद की महिलाओं को आया, और उनको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी तो उनकी सुरक्षा बरकरार रहेगी। नंबर दो बात है कि जो इज्जत घर जो उनको मिले हैं, उनको जो गैस मिला है, उनको जो पीडीएस का खाना मिला है, इनके कारण उनकी स्थिति अच्छी हुई है। तो आज अगर वहां पे आजम खान अपनी टोली से किसी को लड़वाए, अखिलेश जी लड़वाए, दोनों दो अलग अलग फॉर्म भरे, चार भरे, लेकिन मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी वहां पे जो है खतरे में, क्योंकि डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस जो वहां के लोगों ने अनुभव किया है, नहीं, ये वो गोयनका साहब, ये तो आप बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट बता रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके कारण सवाल वहां पे सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे हों, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम खराब प्लेयर चूज कर लें। नहीं, वो तो इसीलिए मैंने पहली लाइन में कहा कि दे आर ट्राइंग टू एनकैश द स्पॉइल, यानी आजम खान जी जो होंगे वो भी जो है अपना स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं, और अखिलेश जी भी कर रहे हैं कि भाई जब टिकट बांटा जाता है तो कई कंसिडरेशन होते हैं। अब वो कंसिडरेशन आपको और मेरे को शायद नहीं पता होंगे, नहीं तो वो सारे कंसिडरेशंस नामांकन से पहले तय कर लीजिए ना, जो भी कंसिडरेशंस है। क्यों कासिम साहब? सारे कंसिडरेशंस आप नामांकन से पहले तय कर लीजिए। आप छोड़िए, उम्मीदवारी घोषित कर दिया, उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, वापस कर लीजिए, लेकिन नामांकन से पहले तो तय कर लीजिए। नामांकन करने आप दो दो को भेज दे रहे हैं, फिर पीछे से एक चार्टर्ड प्लेन भेजते हैं। अरे साहब, ये क्या मजाक है? ये आप एक पार्टी चला रहे हैं, आप कई बार सत्ता में रहे, चार चार बार आपके पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, आप कौन सी पार्टी के मुखिया हैं? सवाल ये उठ रहा है। मैं दिवाकर जी आ रहा हूं, मैं कासिम साहब से इस बात का जवाब लूंगा, क्योंकि एक लीडर आगे बढ़ गया तो पूरी पार्टी उसके पीछे चलती। अब उसके पार्टी के ही लोगों को लगेगा कि ये लीडर कब पीछे मुड़ जाएगा, हमें नहीं पता है, इसलिए उसको आगे बढ़ के मुड़ने दो, तब हम पीछे पीछे चलेंगे, तो आपके पीछे की भीड़ तो घटती जाएगी। कासिम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज। हाँ हाँ हाँ, आज हमारे दोस्त अनुपम भाई पैनल में नहीं है, क्योंकि एक किसी फंक्शन में गए हैं। और हम दोनों लोगों के दो पेट जुमले हैं, मैं आज उनकी गैर मौजूदगी में कहता हूँ कि मोस्ट कंफ्यूज लीडर ऑफ यूपी अखिलेश यादव एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल लीडर ऑफ इंडिया मायावती। अखिलेश यादव को पहली बार ऐसा नहीं कर, 2022 में अखिलेश यादव ने 30 जगह फॉर्म भी दो दो लोगों को भेज के तीसरे को भी भेजा है कि नहीं ये असली वाला है, और डीएम से वीडियो कॉल पे बात करवाई गई, तब हुआ है कि ये फाइनल तीसरा ये हमारा कैंडिडेट। को पहली बार नहीं हो रहा है, अखिलेश पहले भी ऐसा करते रहे, तो मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा। अभी जैसा कि हमारे क्या कहते हैं बिरला साहब कह रहे थे, गोयनका साहब, देखिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल वजूहात क्या है, क्या बटा क्या नहीं बटा, गिज्जत घर मिला, मकान मिले, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास मिला, और क्या कहते हैं योजनाएं मिली, ये चुनाव के मुद्दे हैं। हम यहाँ डिस्कस करने बैठे हैं कि ये आजम खान
ये एसटी हसन, ये अखिलेश यादव ने जो टिकट का बंटवारा किया है, इसमें ये इज्जत घर और ये योजनाएं और ये क्या कहते हैं विश्वास, ये वोटर का मामला है। अभी वोटर तक हम लोग नहीं पहुंचे। अभी तो ये तो सरफुटौल चल रही कि लड़ेगा कौन, उस पे हम लोग हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये लड़ने की लड़ाई में, जैसा पंकज जी आपने कहा कि अखिलेश यादव का ये जो कंफ्यूजन तरीका रहा है कि भाई एसटी हसन को पहले टिकट दे देते या पहले रुचि वीरा को दे देते, वो जब जानते हैं कि रुचि वीरा आजम खां की चॉइस है, रुचि वीरा आजम खां की कैंडिडेट है। पिछली बार भी वो बरेली की आंवला से लड़ी थी, आपको याद होगा, और उनको अपने समाज का वोट नहीं मिला था। रुचि वीरा अभी 2019 का भी चुनाव लड़ी, कभी बिजनौर, कभी आंवला, कभी मुरादाबाद। रुचि वीरा हर उस जगह लड़ेंगी जहां पर सीट खाली होगी, आजम साहब लड़ाएंगे उनको।